वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका। अब देखिए आरओ के लिए ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं और इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे जो आपके साउथ इंडिया की दक्षिण भारत की जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं ना उनके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगी महानदी रिवर, फिर है आपकी गोदावरी। गोदावरी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे दक्षिण भारत की और इसको दक्षिण गंगा भी बुलाया जाता है, अभी डिटेल में देखेंगे। फिर हो गई आपकी कृष्णा नदी और फिर हो गई आपकी कावेरी नदी। ठीक है, अब आयोग जो है ना आपसे ऑर्डर भी पूछ सकता है कि चलो इसको उत्तर से दक्षिण लगाओ या दक्षिण से उत्तर पे लगाओ। तो सबसे पहले आपको कौन सी दिखनी चाहिए, वो हो गई आपकी महानदी रिवर। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करें तो ये है आपकी गोदावरी जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे साउथ इंडिया की। ठीक है, फिर आपको दिखेगी कृष्णा नदी। मध्यकालीन भारत में ये कृष्णा नदी के ही आसपास में विजयनगर एम्पायर बना था। और फिर इसके और दक्षिण में, सबसे दक्षिण में ये हो गई आपकी कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु को के बीच में भी काफी डिस्प्यूट चलता रहता है। अब सबसे पहले देखो हम लोग बात करेंगे महानदी रिवर के बारे में। ठीक है, देखो महानदी रिवर आपके छत्तीसगढ़ से निकलती, ये चीज ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से। ठीक, पहली चीज तो ये आपको चलो क्लियर हो गई होगी कि महानदी कहाँ से निकल रही है, आपके छत्तीसगढ़ से निकल रही है महानदी और रायपुर से। ठीक है, उसके बाद में ध्यान क्या रखना है, देखो ये महानदी का आपका मैप है। जो भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है ना, भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम, सबसे लंबा बांध, वो है आपका हीराकुद डैम। देखो ये दिख रहा होगा हीराकुद डैम। ये भी कौन सी नदी पे है, ये भी आपकी महानदी पे। क्वेश्चन पूछ सकता है। अब महानदी की जो आपकी सहायक नदियां है ना, जो ट्रिब्यूटरीज, उसको लेके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बस नाम जो है ना मन में ध्यान होना चाहिए कौन कौन सी है। एक हो गई आपकी हासदेव, फिर आपकी मांध, फिर आपकी इब, फिर हो गई आपकी जोंक, ओंग, शिवनाथ और तेल। ठीक है, बस ये नाम जो है ना, ये आपका जो नाम मैंने बताया बस इसको नाम एक बार ध्यान रख लेना। हासदेव, मांध, एब, शिवनाथ, जोंग, ओंग, तेल। ठीक है, इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप जो है मन में बस जाएगा, रट्टा नहीं लगाना है, वहां पे ऑप्शन होंगे करेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गई बात महानदी की। अब महानदी के बारे बाद में कौन सी रिवर आपकी आ रही है, ये आ रही है आपकी गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर देखनी है। गोदावरी रिवर देखो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, सबसे लंबी नदी आपके पेनिनसुलर इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की। दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। ध्यान रखना, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अच्छा देखो ये सारी जो रिवर है ना, ये आपका पूर्व ईस्ट की ओर जा रही है, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। गोदावरी भी, महानदी भी, कृष्णा भी, कावेरी भी। ठीक है, तो गोदावरी हो गई सबसे लंबी नदी, दक्षिण गंगा नासिक जिले से निकल रही है। ठीक है, उसके बाद में एक चीज ध्यान रखना, गोदावरी के आपका गोदावरी नदी में, मतलब गोदावरी आपका जो गोदावरी नदी है नासिक में, ठीक है, वहां पर आपका कुंभ मेला भी आयोजित होता है। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे भी, वहां कहां पर, नासिक में, चीज ध्यान रखना। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये नाम ध्यान होने चाहिए। एक हो गई आपकी पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। ठीक है, पहले 4 तो ये नाम याद रखो, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। ठीक है, इसको अगर मैं मैप में दिखाऊं तो ये आपको गोदावरी का दिखेगा। तो ये इंद्रावती हो गई। ठीक है, फिर आपका पेन गंगा बताया। ठीक, ऐसे आपको सारी नदी इसमें मिल जाएंगी, ढूंढवा नहीं रहा हूं, बस नाम याद कर लो। ठीक है, क्योंकि जो जो नाम मैं बता रहा हूं ना इनसे क्वेश्चन आता है, उसको तो याद कर ही लेना, कभी हाईलाइट भी करके लाया हूं। पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, फिर 2 और है, पूर्णा और वर्धा। ठीक है, तो 6 नदियां किसकी हैं, गोदावरी की हैं। ये नाम ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हो गई आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कहां से निकल रही है, वेस्टर्न घाट्स में, जो महाबलेश्वर है ना वहां से निकलती। कहां से, वेस्टर्न घाट्स में, महाबलेश्वर से। ठीक है, कृष्णा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो ये ध्यान रखना, कोयना, तुंगा भद्रा और भीमा। पहले तो 3 नाम ये ध्यान रखो, इधर दिखाता हूं मैप में। देखो ये कृष्णा आ रही है आपकी मैप में, देखो ये, तो देखो एक तो आपकी भीमा आ रही है, एक ही आ रही तुंगा भद्रा। जो ये कृष्णा तुंगा भद्रा का जो दोआब रीजन है ना, ये वाला, यहीं पे विजयनगर एम्पायर था। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा फ्लरिश यहीं पे था। तो कौन कौन सी बता दी मैंने आपको अभी, कृष्णा, भीमा हो गई, तुंगा भद्रा हो गई, एक और है कोयना है। ठीक है, कौन सी, कोयना। तो 3 तो पहले ये ध्यान रखो, कौन कौन सी आपकी, कोयना, तुंगा भद्रा और भीमा।
3 नाम ये याद रख लो, और 2 और है, घाट प्रभा और मूसी। मूसी रिवर तो फेमस इसलिए भी है क्योंकि हैदराबाद से भी बहते हुए जाती है मूसी रिवर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हैदराबाद से कौन सी नदी बहती है, तो ये हो गई मूसी रिवर। तो 5 सहायक नदी कृष्णा की, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घाट प्रभा और मूसी। चलो ध्यान रहेगा। चलो आगे आओ। फिर है आपकी कावेरी नदी, सबसे आपके दक्षिण में है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटका से, जो आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियां है ना, ब्रह्मगिरी हिल्स, वहां से निकलती है। चलो ठीक है, कौन सी? कावेरी नदी के बारे में बात हो रही है। देखो ये आपको दिख रहा होगी कावेरी नदी, ठीक है, इधर भी देख लो, ये कावेरी नदी हो गई। चलो ठीक है, अब इसमें काम की बातें जो है वो ध्यान रखना। देखो ये आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तो इसमें आपका पूरा 12 महीने पानी नहीं रहता है इन नदियों में, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसमें कावेरी नदी ऐसी है जिसमें आपको लगभग पूरे साल जो है पानी दिख सकता है। क्यों दिख सकता है? क्योंकि होता क्या है ना, जब आपका मानसून आता है, पहले साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से भैया बारिश मिली, ठीक है, किसको? कावेरी नदी को। जब ये मानसून आया, फिर वापसी में नॉर्थ ईस्ट मानसून पलट जाता है ना, ऐसे हो जाता है, तो इससे भी आपको कावेरी नदी को बारिश मिलती है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया कौन सी ऐसी नदी जिसमें तब भी लगभग पूरे साल पानी रहता है? कावेरी नदी। दक्षिण पश्चिम मानसून से भी भैया बारिश मिलेगी और उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट से भी। महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? 3 ही है, ध्यान रख लेना, काबिनी, भवानी और अमरावती। काबिनी, भवानी और अमरावती, ठीक है। तो ध्यान रहेगा या नहीं ध्यान रहेगा? कौन कौन सी हो गई? काबिनी, भवानी और अमरावती। नाम में भी अगर दिखना चाहो तो भैया देखो, काबिनी दिख रही होगी, भवानी दिख रही होगी और आपका अमरावती दिख रही होगी, ठीक है। ये देखो, कबानी, भवानी और अमरावती। चलो एक बार सहायक नदियां सबकी रिवाइज कर ले रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। महानदी की कौन कौन सी बताई? हासदेव, मांद, एब, शिवनाथ, जोंग, ओंग और तेल, ठीक है। थोड़ा मिलते जुलते नाम है, सब याद हो गया होगा। गोदावरी की कौन कौन सी बताई? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, पूर्णा, वर्धा, ठीक है। फिर आगे देख लो, कृष्णा की कोयना, तुंगा भद्रा, भीमा, घाट प्रभा, मूसी। ये सबसे आसान है कृष्णा वाली, तो ये तो याद हो गई होगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। कावेरी की काबिनी, भवानी और अमरावती, ठीक है। तो ऐसे पहले भी रिवर्स हो चुकी हैं और काफी इंपॉर्टेंट आपका रिवीजन चल रहा है। जो टॉपिक्स जो पूछे जाएंगे वही सब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो पुराने रिवीजन वीडियोस जो है वो भी देख लेना, ठीक है। और साथ में यूपीपीसीएस 2025 2026 का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। और आरओ की अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, कुछ ही दिन बचे हुए एग्जाम के पहले, टेस्ट सीरीज देखो लगा लो, दिन में कम से कम 2 टेस्ट तो लगाओ, तो उससे काफी फायदा होगा। टेस्ट भी आप ले सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है।